नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में एलोए इन्फिनिटी, जहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए थोड़े नाराज़ हैं या फिर उनको और छुट्टी एक्सटेंड करके चाहिए थी और थोड़ी देर उनको घर पे रहना था। और मुझे पता है कि एज अ पेरेंट आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि एक नया साल शुरू होने वाला है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने के लिए मिलेगी। आपने खूब सारी तैयारी भी की होगी, जैसे कि उनका स्कूल यूनिफॉर्म है, बुक्स है, फिर जितना भी स्टेशनरी लगता है वो सारा। तो शॉपिंग तो बहुत सारी की होगी, तैयारी में तो बहुत आप पहले से जुट गए होंगे क्योंकि स्कूल के अगर कहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, वो कुछ ना कुछ लेनी ही पड़ती है। नया साल है तो सबको लगता है कि नई साल की शुरुआत, नए एकेडमिक की शुरुआत सारी अच्छी चीज़ों से करें। सारी नई नई चीज़ें बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आपके बच्चों ने तो, मुझे तो बिल्कुल यकीन है, बहुत सारी नई चीज़ों की डिमांड की होगी। जैसे किसी को नया स्कूल बैग चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, नई कंपास बॉक्स चाहिए, अच्छे से नए नए स्टेशनरी चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो रेनी सीज़न के लिए उनको अच्छी रंग बिरंगे अम्ब्रेला चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी डिमांड आती है, बहुत सारी तैयारियां हम करते हैं। पर क्या दोस्तों, आपको पता है कि आपके बच्चों का आपने ये सारी तैयारी तो बहुत अच्छी तरह से करके दी होगी, पर उनकी मन की तैयारी, उनकी मेंटल, जो बोलते हैं ना कि मेंटली उनको प्रिपेयर किया है क्या आपने स्कूल को जाने के लिए, या फिर ये जो एकेडमिक ईयर है, ये जो स्कूल का उनका जो नया साल शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में उनकी आपने तैयारी की है क्या? तो आज यहाँ पे हम उस तैयारी के बारे में, उस प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे जो हम साल के शुरू होते ही, मतलब जो एकेडमिक ईयर है, जो उनका स्कूल का जो नया साल शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे एक स्टैंडर्ड से दूसरी स्टैंडर्ड में चले जाते हैं तो जिस तरह से अपग्रेड हो जाता है सारी चीज़ें, उसी तरह से दोस्तों उनका माइंड या उनकी ओवरऑल जो पॉजिटिविटी बोल सकते हैं, वो भी हमें एक उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे सारी चीज़ें मतलब फिज़िकली इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें बच्चों को जैसे पसंद आती है, जो हमने वीडियो के शुरू में कही, उसी तरह से हम भी एज ए पेरेंट उनको सारी चीज़ें बहुत इंथुजियास्टिकली देते हैं, बहुत हम उसमें आनंद लेके सारी चीज़ें देते हैं। वो एक हमारा मतलब एज अ पेरेंट हम एक अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में एक एडमिशन करा दें, एक अच्छे, उनको सारी चीज़ें जो उनको पसंद आती है, जो आपको लगता है कि उनको बहुत ज़रूरत है और इससे उनका बहुत अच्छी तरह से सारा काम बन जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, जो बच्चों को एक मेंटली प्रिपेयर करना या उनको एक पॉजिटिव एक ओवरऑल अप्रोच देना, या उनको कह सकते हैं कि आपको उनको इस तरह से सपोर्ट देना है कि जो भी उनके लाइफ में आने वाले जो भी गोल्स होंगे, उनको वो बहुत अच्छी तरह से अचीव कर सकेंगे। और उसका जो करना है, वो आपको ये देखना है कि हम बहुत समय, मतलब ऐसे होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा शुरुआत में हम कहते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, एग्ज़ाम आएगी तो हम तैयारी कर लेंगे, या फिर अभी तो बहुत छोटे हैं, उनको थोड़ा समझने दीजिए और फिर हम बाद में उनको बताएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से नहीं है। आपको थोड़ा ये देखना है कि जिस तरह से एक बच्चा जब माँ की वूम में रहता है, कोख में रहता है, उस दौरान से ही उसका माइंड या फिर उसकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो बनना शुरू हो जाता है। बाय द टाइम अगर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, लगभग अगर हम बोलते हैं 6 से 7 साल या 8 साल तक उसका माइंड पूरा डेवलप हो जाता है। और उसके जो आप बच्चों को जो भी ये कहते हैं, जो भी सारे पॉजिटिव चीज़ें बताओगे, जो भी आप उनके ऊपर संस्कार करोगे, वो लाइफ लॉन्ग उनके माइंडसेट में एक सिमेंटिक बन जाते हैं, पूरी तरह से वो गट जाते हैं।
तो आपको ये कोशिश करनी है कि शुरू से ही बच्चा मतलब जिस तरह से जैसे ही बॉर्न हो जाता है, तो आपको देखना है कि कई बार होता है कि नोइंगली अननोइंगली हम इस तरह से बातें करते हैं जो कि बच्चों के सामने हमने नहीं करनी चाहिए या बच्चों के साथ में हमने नहीं बोलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है कि वो आप किस तरह से फॉलो करें या किस तरह से उसको अवॉइड करें, वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब भी बच्चे को आप स्कूल में मतलब उसका एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है, तो हमें वेट नहीं करना है कि मतलब जब एग्ज़ाम शुरू हो जाए तो तब उसको हम बताएंगे ये सारी चीज़ें, या फिर अगर बच्चा कुछ अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो तब हम बताएंगे। इस तरह से नहीं, आपको साल के शुरुआत में ही साल के उनके स्कूल के शुरुआत से ही उनको बहुत सारी चीज़ें आप सिखा सकते हो, बता सकते हो। पहली बात तो कि बच्चों को आप जब भी कुछ बताओगे तो वो आपको देखना है कि आप कुछ नेगेटिव वे में नहीं समझाओगे। नेगेटिव वे में मतलब कि अगर आपको बताना है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाई करना चाहिए या फिर उनको अच्छी तरह से पूरी क्लास में ध्यान देना चाहिए, तो कई बार ऐसे होता है कि बच्चों को ये जो चीज़ें समझाई जाती है वो थोड़ा नेगेटिव वे में बताई जाती है, या फिर उनके साथ इस तरह से बात की जाती है कि वो उनको थोड़ी सी मतलब ठीक ना लगे और वो समझने को मतलब उसको इनडायरेक्टली एक नेगेटिव में ले। मतलब कभी कभार होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये देखना कि तुम फेल नहीं होना इस साल, अच्छे मार्क्स तुमको नहीं मिले ना तो देख लेना। हम इस तरह से जो स्टेटमेंट्स करते हैं तो वो बच्चे के दिमाग पर एक बहुत एक नेगेटिव इम्प्रेशन बोल सकते हैं बनता है, जो कि उस तरह से नहीं करना है। आपको देखना है कि जो चीज़ें आपको बच्चे के साथ करवानी है, जो चीज़ें आपको चाहिए, आप उसी के बारे में बात करो या उसी तरह से बात करो जो आपको चाहिए। मतलब अगर आपको चाहिए कि बच्चा क्लास में अच्छे नंबर लेके आए या अच्छा उसका एक रैंक आ जाए, जैसे किसी को चाहिए कि उसका फर्स्ट रैंक आ जाए या फिर वो स्कूल में टॉप कर जाए, तो आपको इस तरह से बात करनी है। उनको कहना है कि हम जब भी कुछ करें तो बच्चों को इस तरह से बताइए कि मतलब हम मिलजुल के ये सारी चीज़ें करेंगे, ना कि तुमको ये करना है, तुमने ये करना ही चाहिए। मतलब वो एक दबाव या एक फोर्स जो कहते हैं ना, वो प्रेशराइज उनको नहीं लगना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि अच्छा मेरे मम्मी पापा ये जो जो भी मतलब वो कह रहे हैं, जो एक गोल उनको अचीव करना है, जैसे कि आपको क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है या आपको स्कूल में टॉप करना है, तो आप उन बच्चों के साथ इस तरह से बात करो कि हम एक काम करेंगे, ये हमारा एक गोल है कि इस साल हम फर्स्ट रैंक लाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या तैयारी करनी चाहिए। मतलब बच्चे को फील होना चाहिए कि मुझे मेरे अकेले का ये नहीं है कि मुझे ही पढ़ना है, मैंने ही करना है। हाँ, अगर देखा जाए तो आखिरी में बच्चे को खुद को पढ़ना है, उनको ही सारी तैयारी करनी है। पर एक जो कहते हैं ना एक मॉरल सपोर्ट, वो मॉरल सपोर्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बात है कि जो आपको जब भी बात करोगे बच्चों से तो एक पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए। मतलब आपके स्टेटमेंट्स में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप जितना नेगेटिव ये करोगे, क्योंकि मोस्टली अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई हम बात करते हैं तो नेगेटिव बातों का बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है रादर देन पॉजिटिव चीज़ों का। तो आपको ये देखना है कि मिलजुल के हमें ये चीज़ अचीव करनी है। अगर कोई कहता है कि मुझे ना बहुत डर लगता है या फिर मुझे ये पढ़ाई का बहुत टेंशन आता है, तो बच्चों को आप इस तरह से मॉरल सपोर्ट दीजिए कि उनको लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, ना कि मतलब नहीं मुझे कुछ पता नहीं, तुमको डर लगे या कुछ लगे तुमको करना ही है। इस तरह से नहीं। अगर इस तरह से करेगा तो बच्चा और प्रेशराइज होगा और उसको एक आइसोलेशन फील होगा कि मतलब मैं ही अकेला हूँ, मुझे ही करना है। तो नहीं, तो आपको ये देखना है कि जब भी आप बात करो तो पॉजिटिव वे में बात करो, ना कि नेगेटिव में। और
मतलब साल के शुरू से ही आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो भी आपको अचीव करना है तो उसका एक छोटा सा एक विजन बोर्ड बना लो। जैसे कि अगर साल में, पूरे साल में आपको एक 4-5 आपके गोल है, जैसे किसी बच्चे को मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट रैंक लाना है, या फिर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके बारे में लिखो, या कोई कंपटीशन उनको जीतना है वो साल, उसके बारे में लिखो, या फिर वो अच्छे कोई एक हॉबी डेवलप करनी है, या फिर कोई एक अच्छा स्किल उनको डेवलप करना है, जैसे सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उनको सीखना है, या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना है। जो भी उनके वो पूरे साल में जो उनको गोल अचीव करने हैं, आप खुद एज अ पेरेंट उनके साथ बैठ के एक विजन बोर्ड बनाइए, ताकि उनको उनके सामने वो रहे कि हाँ ये चीज़ें मैंने ये साल प्लान। क्योंकि कैसे है कि आपको बच्चे को बच्चा को एक लाइफ पाथ बोलते हैं ना, मतलब एक जर्नी, एक उसको एक पर्टिकुलर ईयर का एक थोड़ा सा जर्नी बना के दीजिए। क्योंकि वो कैसे रहेगा, बच्चे को हमेशा मतलब वो सामने रहेगा। विजन बोर्ड क्या करते हैं हम, विजन बोर्ड का अगर बारे में अगर आपको बहुत जानना होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो विजन बोर्ड किस तरह से बनाना है उसके लिए एक अलग से हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि विजन बोर्ड एक होता है कि हम एक कार्ड शीट लेते हैं, जिसके ऊपर जो भी आपको अचीव करना है उसके हम पिक्चर्स चिपकाते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को चाहिए कि उसको एक अच्छा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो आप इस तरह से सोचोगे कि आपके बच्चे ने जैसे कि गिटार उनको प्ले करना है, तो गिटार के साथ एक आप एक फ़ोटो उनकी खींच सकते हो और वो प्ले करते हो वो चिपका सकते हो। या किसी बच्चे को चाहिए कि उसको 90% मार्क्स उसका रिज़ल्ट आ जाए, तो आप एक डमी एक रिपोर्ट कार्ड बना सकते हो। उनका नाम, उनका कितने सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं, वो ऐसे करके आप एक विजन बोर्ड पे एक डमी एक रिपोर्ट कार्ड चिपका सकते हो। या फिर डांस कंपटीशन उनको जीतना है तो डांस कंपटीशन का उनका एक फ़ोटो निकालो, जिस तरह से कि वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको एक अच्छी सी ट्रॉफी मिल गई है, तो इस तरह से आप वो लगा सकते हो। तो इस तरह से शुरुआत से ही आप एक अच्छा सा विजन बोर्ड उनके लिए बना दो, सो दैट। और वो विजन बोर्ड आप इस तरह से रखो कि उनके रूम में या बाहर, मतलब जब भी वो वहाँ से गुजरते हैं, मतलब घर पे जहाँ से भी वो मतलब उनका ज़्यादा टाइम रहता है, या स्टडी टेबल के वहाँ पे, या फिर कबर्ड के वहाँ पे, जहाँ पे बार बार उनकी नज़र जाती है, वहाँ पे वो आप चिपका दीजिए, सो दैट कि उनको भी एक रिमाइंडर लगे। और एक ऐसा डील कर दीजिए कि मतलब आपको उनको बार बार बताना नहीं है कि आपको देखो ये करना है, आपको बस ये देखना है कि बच्चा वो हमेशा उनको याद रहे। बिकॉज क्या होता है, बच्चों को बार बार अगर आप वही चीज़ें दोहराते रहे, रिमाइंडर देते रहे तो किसी किसी बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक ये जो विजन बोर्ड रहेगा ये ऑटोमेटिक एक रिमाइंडर रहेगा। और इस तरह से उस वो करते समय एक आप प्राइज़ भी रखिए उसके लिए। मतलब बहुत सारे मतलब पेरेंट्स रखते ही होंगे, बोलते होंगे कि ओके आपने ये साल ये अचीव कर दिया तो मैं आपको ये दे दूँगा, या फिर आपको जो भी आपको चाहिए, जैसे कि किसी को अच्छा वेकेशन चाहिए, किसी को अच्छी साइकिल चाहिए, जो भी है, तो आप उसके साथ मतलब एक ये होगा कि अच्छा मैंने ये अचीव करने के बाद मुझे ये भी चीज़ मिलने वाली, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और वो एक बोलते हैं ना, एक एंथुजियाज्म लगता है वो चीज़ अचीव करने के लिए। तो उस तरह से आप एक अच्छा सा उनको एक गिफ्ट, एक प्राइज़ भी रख सकते हो। और आपको उनको बस ये करना है कि उनको मोटिवेट करते रहना है कि हमारा ये साल का ये गोल है, ये विजन है, ये विजन बोर्ड पे हमने जो पेस्ट किया है वो हमें अचीव करना है। और दोस्तों अगर मैं आपको गारंटी के साथ कहूँ कि अगर आपने बच्चों को पूरा सपोर्ट किया, बच्चे ने भी पूरे शिद्दत से अगर फॉलो किया, तो जो भी हम विजन बोर्ड पे पेस्ट करते हैं, जो भी हमारे गोल्स होते हैं जो विजन बोर्ड पे आपने लगाए हैं, वो 101% पूरे होते हैं। और ये मैंने अपने मतलब अपने सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने सबके विजन बोर्ड का एक्सपीरियंस देखा है, सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आप ज़रूर ये फॉलो कीजिए और देखिए कि बच्चे
आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार आएगा। मतलब जो आपको बार बार रिमाइंडर्स बोलो, या जो बार बार ये होता है ना कि मतलब परेशानी लगती है या कभी कभी टेंशन आ जाता है, बच्चे को भी लगता है, तो वो सारा दूर हो जाएगा। क्योंकि वो एक आपका जो चैनलाइज होगा पूरा ओवरऑल प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस, वो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आपका जो गोल रहेगा वो अचीव करने के लिए ही रहेगा। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि साल के शुरू से ही करो, क्योंकि जिस तरह से हम एवरी ईयर न्यू ईयर को एक हम बोलते हैं ना कि ये मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है, तो बच्चे को आपको उसके एकेडमिक के शुरुआत में ही, साल शुरू होने से ही पहले ये सारी चीज़ें बताओगे, तो एक बच्चे को भी एक आइडिया रहेगा कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, और वो भी उसी तरह से उस तैयारी में जुट जाएंगे। तो आपको देखिए कि ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगर आपको विजन बोर्ड का एक डिटेल वीडियो चाहिए। प्लस मैं अपकमिंग और भी वीडियोस लेके आऊँगी कि बच्चों के साथ आपको क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, और उनका परफॉर्मेंस किस तरह से अच्छा हो सकता है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होता तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।